Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you. Hello students, today in this video we will take Total Quality Management TQM, जिसे हिंदी में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहते हैं। TQM वास्तव में एक कंसेप्ट है, एक विचार है, एक दृष्टिकोण है या चिंतन का एक माध्यम है जो कि यूज़र्स की यानी उपभोक्ता की नीड और अपेक्षाओं, उसकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस एंड नीड पर आधारित है कि किस तरह से उन सब का ख्याल रखते हुए एक संगठन अपने उत्पादन को या अपनी कार्य प्रणाली को विकसित कर सकता है। तो जनरल लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि TQM इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ बेस्ड ऑन the need and expectation of the users, and it is basically related with the management. Now here the question raised कि how do we measure this quality, क्या क्राइटेरिया रखेंगे जिससे हम इस गुणवत्ता को चेक कर सकें और बोल सकें कि पहले की क्वालिटी इस क्वालिटी से बेहतर है। तो इसके लिए आंसर ये होगा कि बेसिकली जो क्वालिटी वर्ड है या गुणवत्ता जो शब्द है वो एक चेंजेबल कॉन्सेप्ट है। ये दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी एक पर्सन के लिए एक चीज़ क्वालिटी से पूर्ण है तो दूसरे के लिए वो नहीं भी हो सकती, या फिर एक ही पर्सन के लिए एक ही चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम में क्वालिटी पूर्ण थी यानी उसमें गुणवत्ता थी और थोड़े समय बाद उसमें गुणवत्ता नहीं थी। तो क्वालिटी जो है टाइम सिचुएशन के अनुसार चेंज होने वाली चीज़ है। तो इस चेंजेबल कंसेप्ट को प्रबंधन के क्षेत्र में हम इस तरह से मेज़र करते हैं कि जब किसी संगठन का कोई भी प्रोडक्ट यानी उसका कोई वस्तु या उत्पादन या उसकी जो सेवाएं देने वाला संगठन है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में होता है, तो वो सेवाएं या उसका उत्पादन या उसके कार्य जब औसत से अधिक हों, उच्च स्तर के हों, तो हम बोलेंगे कि वह क्वालिटी में बढ़ गया। इसके अलावा अगर उस संगठन ने अपने कार्यों में प्राथमिकताओं को परिवर्तित किया है, उसने लोगों की आवश्यकताओं पसंद के अनुसार अपना प्रोडक्ट बनाया या फिर अपनी त्रुटियों को कम किया, जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था पिछले में काफ़ी सारी रह गई थी प्रॉब्लम्स, अब नए प्रोडक्ट में उन्होंने अच्छा काम करके दिया और उसमें कीमत भी कम रखी, तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो भी हम इन सब चीज़ों को भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कंसीडर करते हैं। तो इस स्लाइड में क्लियर हुआ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। तो अब हम इसकी परिभाषाएं और उससे जुड़े सभी तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ बेसिकली a collection of tools for an organization and which is based on the quality and participation of all members. या ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू ग्रैब TQM. So the first time TQM was developed by Dr. Edward Denning, who explained the concept near the World War II. And after this concept was taken over by Dr. Joseph and Philip B. Crosby, who take it to the next level. तो बेसिकली गुणवत्ता प्रबंधन संगठन के सदस्यों की भागीदारी पर आधारित है और उसमें सभी टूल्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस संगठन में शामिल हैं को लिया जाता है। और इस विचारधारा को सबसे पहले अमेरिका के डॉक्टर एडवर्ड डेनिंग ने प्रस्तुत किया। तो 1950 के दशक में जब डेनिंग जापान की यात्रा में थे, तब जापानी प्रबंधकों को अपने उत्पादन में प्रभावशीलता लाने के लिए उन्होंने इस संदर्भ में अपने परामर्श दिए और प्रॉपर सांख्यिकी माध्यमों से प्रयोग सहित उसका विश्लेषण करके उसको समझाया। और इस क्षेत्र में उन्होंने इसके लिए 14 सूत्रीय फॉर्मूला बताए। तो डेनिंग के जितने भी फॉर्मूला थे, जितने भी 14 सूत्र थे, वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी परिचालन प्रबंधन से जुड़े हुए थे। परिचालन प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट जब ऑपरेशनल लेवल पर यानी प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर
किसी भी समस्या के समाधान के लिए कार्य करता है और फिर उसके कंक्लूजन पे आधारित आगे निर्णय लेता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ये 14 सूत्र ऑपरेशनल मैनेजमेंट से संदर्भित थे और इन सारे 14 सूत्रों में मानव, उस संगठन में काम करने वाले मानव, तकनीक, उपकरण, सामग्री, सूचना, पूंजी, सेवाएं, उत्पादन, वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया, सारी तकनीकों को शामिल किया गया। यानी सारी चीज़ों को एक साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से देखकर उनमें परिवर्तन लाने के लिए, उसके औसत में सुधार लाने के लिए कार्य हेतु सजेशंस दिए गए। और बाद में डॉक्टर जोसेफ और डॉक्टर फिलिप बी क्रॉसबर्डी ने इसको आगे बढ़ाया और उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इसका गुरु बोला जाता है कि वो मैनेजमेंट के, TQM के क्षेत्र में मैनेजमेंट के गुरु थे, जिन्होंने क्वालिटी का एक रेवोल्यूशन लाया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we will take W. Edward Deming's theory, which is called chain reaction theory. In this theory, he says that the cost of a product of an organization or a company was reduced because of less rework, fewer mistakes, fewer delays, better use of time and materials. Means एक कंपनी ने टाइम और मटेरियल्स को अच्छे से यूज़ करना शुरू किया और मिस्टेक्स अपने प्रोडक्ट में कम की, तो उससे उस कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई। इसका इम्प्लीमेंट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे और उस प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट से दे कैप्चर द मार्केट विद बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस। उसमें मार्केट में उनके पास ज़्यादा क्वालिटी होगी और ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे और उनके प्राइसेस भी कम होंगे, तो वो मार्केट में अच्छे से टिक पाएंगे। और उससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका परिणाम स्वरूप दे स्टे इन द बिजनेस, मीन्स वो अपने मार्केट में अच्छे जमे रहेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो जॉब्स प्रोवाइड कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करा पाएंगे और उनको प्रॉफिट होगा, तो फिर से वो बेटर ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे और वो ज़्यादा प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्वालिटी से फुल होंगे। तो ये एक चेन की तरह चलता जाता है और इस तरह से हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। सो इन द स्लाइड 4 वी सी दैट दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी उन्होंने बताई डेमिंग ने, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए थी। टोटल इसमें कमिटमेंट क्या था कि सारे लोग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी यूनिट्स हैं, वो सारे लोगों के साथ इसमें इन्वॉल्व हों, तभी हम गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। और TQM में गुणवत्ता सुधार की पूरी जिम्मेदारी उच्च स्तर के प्रशासन पर होती है, यानी टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इस बारे में पूरी तरह से डिवोटेड रहता है। और इस थ्योरी को और समझने के लिए हमें 14 पॉइंट्स जो कि डेमिंग ने बताए हैं उनको समझना होगा। उन सभी 14 पॉइंट्स का सार यही है कि इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सारे ऑर्गेनाइजेशन की, संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की सभी यूनिट के सभी लोगों को शामिल करना अनिवार्य है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। In slide 5 and 6 we will see the total quality management in the field of education, because we are related with the education, so it's important to see TQM in education field. Basically TQM is a management concept, but it is now these days applicable to all fields. So in education it focused on the improvement of the quality of human resources. It gives manpower an opportunity. It gives a particular type of transmission, एक अलग सा ही इंटरेस्ट और एटीट्यूड और वैल्यूज़ ये अपने संगठन में डेवलप करता है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि TQM जो है शिक्षा के क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, यानी कि ये मानव संसाधन के विकास और उनकी दृष्टिकोण में वृद्धि करने के लिए अग्रसित रहता है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इस ह्यूमन को रिसोर्सेज यानी ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों कहा गया है? ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों कहा गया है, इसके आंसर के लिए हमें कह सकते हैं, जब हम हिस्ट्री में पुराना जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको पहले पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे, यानी जो एम्प्लॉयड अपॉइंटेड हैं उनके द्वारा किया गया कार्य, और इसके बाद धीरे धीरे उनको एम्प्लॉय ना कंसीडर करके उनको ह्यूमन बीइंग्स कंसीडर किया गया और इसका नाम बदल के ह्यूमन रिसोर्स कर दिया गया। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसी के को शिक्षा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स को एम्पावर्ड करता है। इसी संदर्भ में यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में 1996 में बोला था, रिपोर्ट का नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 की पॉइंट्स बताए थे, 4 पिलर्स बताए थे यूनेस्को ने। फर्स्ट पिलर था कि लर्निंग टू नो। इसके अकॉर्डिंग नॉलेज जो है वो लर्नर अपने आप उसको बिल्ड करते हैं, डेली बेसिस पे उसको सीखते हैं और बाहर के एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट होके अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। देन सेकंड पिलर था लर्निंग टू डू। लर्निंग टू डू फोकस करता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट द लर्नर लर्नड। जो भी बच्चे ने सीखा है वो उसका प्रैक्टिकल उसको यूज़ करे। थर्ड पिलर था लर्निंग टू लिव। लर्निंग टू लिव मीन्स togetherness, to live life freely without any discrimination. And fourth is the learning to be. It focuses on the skills needed to an individual for the development of its own personality. तो इन चारों स्किल्स को जो पिलर्स हैं, इन चारों पिलर्स को जो यूनेस्को ने 1996 में बताए थे, और वो थे लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव एंड लर्निंग टू बी। ये चारों पिलर्स के ऊपर TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काम करता है। इनको फुलफ़िल करने के लिए ये प्रेरित होता है। सो इट्स इन एजुकेशनल प्रोसेस। TQM इज़ इन एजुकेशनल प्रोसेस, अ सिस्टमेटिक कंसेप्ट है वो, और इसमें संगठन जो है वो क्वालिटी अचीव करता है। एंड TQM डिपेंड्स मेनली ऑन 8 कंपोनेंट्स। बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन 8 जो प्रमुख हैं वो हैं एथिक्स, ट्रस्ट, टीम वर्क, रिकॉग्निशन, इंटीग्रिटी, एजुकेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इन 8 कंपोनेंट्स को लेकर और यूनेस्को द्वारा बताए गए 4 पिलर्स को एम करते हुए TQM शिक्षा के विकास के लिए कार्य करता है। नाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, TQM इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशन के क्षेत्र में माइकल हैमर का नाम लिया जाता है। माइकल हैमर ने इसकी फील्ड में कई सजेशन दिए। उन्होंने एक वर्ड दिया, री इंजीनियरिंग, पुनः अभियांत्रिकी। इस वर्ड को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में TQM को साथ लाने के लिए कॉइंड किया, उसे बनाया, और इस कंसेप्ट में, इस री इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में, वेयर इन ही सेड दैट द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा संगठन जो है अपनी कार्य करने की प्रक्रिया में या अपने कार्यों में परिवर्तन लाता है, अपने संगठन के किसी एक भाग में पूर्णतः परिवर्तन करता है ताकि वित्तीय निष्पादन अच्छे से किया जा सके और उसमें वृद्धि की जा सके। तो उसे हम TQM की परिभाषा में रखते हैं। तो TQM की इस अप्रोच में, यानी पुनः अभियांत्रिकी की इस प्रक्रिया में, संगठन को एक नए सिरे से सोचना और उसे लागू करने का अवसर दिया जाता है, जहां वह अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। और इस संदर्भ में नई मान्यता यह है कि उत्पादकता में वृद्धि के लिए हमें सिर्फ कॉस्ट को कम करना एकमात्र ही हमारा सलूशन नहीं है। पहले ऐसे सोचा जाता था कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपनी लागत कम कर दो, उत्पादकता में वृद्धि करनी है तो लागत को
कम कर दो, लेकिन अब ये न पॉसिबल नहीं है। अब गुणवत्ता का क्वेश्चन भी आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि अब वैश्वीकरण हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि मार्केट अब ज़्यादा वाइड हो गया है। अब एक ही चीज़ के बहुत सारे आपको वैरायटी देखने को मिलती है, इसलिए फिर जो चीज़ बेस्ट होगी, जिसमें गुणवत्ता होगी, यानी जिसमें क्वालिटी होगी, उसे ही लोग खरीदेंगे। तो गुणवत्ता के मद्देनज़र हमें प्रतिस्पर्धा को झेलना है। तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए हमें री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को देखना ज़रूरी है। और अगर इसको एजुकेशन के फील्ड में बोला जाए तो एजुकेशन के फील्ड में TQM उस पर्टिकुलर स्कूल या उस पर्टिकुलर कॉलेज के कल्चर, उसके एटीट्यूड और उसके वर्किंग मेथड्स में चेंज की बात करता है। जब वहाँ पे स्टूडेंट्स एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, TQM के अंतर्गत एक स्कूल में बच्चे एक ब्रिज का कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें लिंग्विस्टिक और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में बैरियर्स को ख़त्म किया जाता है और शिक्षा को बिजनेस और एक सेवा के रूप में, एक सर्विस के रूप में, दोनों ही पैरेलल व्यू से देखा जाता है कि इसको एक बिजनेस न मानकर उसको एक पैरेलल व्यू में, उसको एक सेवा के रूप में देखा जाता है। सो TQM शिक्षा के क्षेत्र में, ख़ास करके स्कूल के क्षेत्र में, अपने स्कूल को अपने खुद के सोचने के और अपने चीज़ों को देखने के नज़रिए को परिवर्तित करने का मौका प्रदान करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 8 और 9 में हम अब प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि TQM किन प्रिंसिपल्स के साथ काम करता है। तो इसके लिए 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, 5 सिद्धांत। प्रबंध की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार TQM को इम्प्लीमेंट करने, उसे लागू करने, उसके लिए काम करने के लिए पूरी की पूरी कमिटमेंट मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट इसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल होता है। सो सेकेंड सिद्धांत है फोकस ऑन कस्टमर एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। सेकेंड सिद्धांत के अनुसार TQM जो है अपने एम्प्लॉय के ऊपर, अपने कस्टमर्स के ऊपर, और अगर हम शिक्षा की बात करें तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्कूल अपना फोकस करता है। उन्हें एम्पावरमेंट करना, उन्हें सशक्तिकरण प्रदान करना इसका एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। थर्ड सिद्धांत इज फोकस ऑन फैक्ट्स। यह सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देता है कि जितने भी डाटा लास्ट ईयर के हैं उन डाटा से फर्स्ट न्यू ईयर को कंपैरिजन किया जाता है और उस हिसाब से TQM पर काम किया जाता है। बिना डाटा के कोई किसी भी कार्य की या किसी भी योजना की सहमति प्रदान नहीं की जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार। TQM के सारे सिद्धांतों में ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि ये निरंतर सुधार की बात करता है। किसी भी संगठन या स्कूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार सुधार के बाद वो उसको छोड़ता नहीं है, लेकिन उसको वो लगातार कंटिन्यूस उस पर काम करने की बात कहता है और लगातार प्रगतिशील रहते हुए, गलतियों से सीखते हुए काम करने को कहता है। और लास्ट सिद्धांत में एवरीबडीज़ पार्टिसिपेशन, सभी की भागीदारी पर यह बल देता है कि संगठन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या एडमिन हो, मैनेजमेंट हो, वर्किंग स्टाफ हो, क्लरिकल हो, सारे लोगों को ये शामिल करना चाहता है। तो TQM इन 5 सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि TQM जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या महत्ता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस जो 4 यहाँ लिखी गई हैं, उसके अलावा अगर की बात की जाए तो ये कार्मिकों की, यानी जो पर्सोनेल हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो फेस करना, उसको सॉल्व करना सिखाता है और उन्हें सशक्तिकरण देता है, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंस दिलाता है और इसी तकनीक को वह लगातार प्रयोग में लाने की बात करता है। सेकेंडली, TQM स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रेस, डाटा, फैक्ट्स की बात करता है और ये इन्हीं के साथ अपने लक्ष्यों को आगे प्राप्त करने की ओर प्रेरित करता है।
नेक्स्ट थर्ड वन हम कह सकते हैं कि TQM जो है वो पूर्ण संतुष्टि, प्रबंध की पूर्ण संतुष्टि की ओर नहीं जाकर लगातार अच्छे से अच्छा, अच्छे से और भी अच्छा, बेटर देन बेस्ट की ओर बढ़ता है। कि भाई एक ही बार में हम पूरी बेस्ट नहीं हो सकते, समय के अनुसार या परिवर्तन के अनुसार हमें, जब हम एडजस्ट होते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम अच्छे से और अच्छे होते जा रहे हैं। और इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को, उसके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को वह लगातार प्रेरित करता रहता है। TQM उस कल्चर को डेवलप करता है, उसे प्रेरित करता है और इस तरह से उसे कंपेल करता है कि वह कंपेटिटिव मार्केट में उस संगठन को बनाए रखे और उसमें पूर्णता आए और वह तेज़ी से विकसित होता चला जाए। और अंत में कहा जा सकता है कि TQM जो है वो संगठन की संस्कृति को प्रेरित करता है, उसे प्रतिबद्ध करता है और उसे नई तकनीकों, नए मार्गदर्शनों, नए चिंतन के अनुसार स्टैब्लिश करता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट TQM, total quality management, have a common goal. It deliver high quality of productivity, customer satisfaction, market needs, satisfying the market need, emphasizes on the quality not the quantity, and it is a tool which enables an organization to establish against the most competition. So TQM is important for each and every organization, whether it's an educational or non-educational. Let's move ahead. Now in 12th slide we will see the structure of TQM. In Hindi we will say the TQM ki sarachna, which is explained on slide 13. Here it indicates that the quality criteria of a school to some point of extent is achieved through a particular procedure. क्योंकि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और TQM क्योंकि लगातार परिवर्तन, लगातार प्रतिस्पर्धा में बनते हुए लगातार वृद्धि की बात कर रहा है तो उसमें स्ट्रक्चर का होना अनिवार्य है। तो इसके लिए 7 एरियाज़ बताए गए हैं और किस किस एरिया में वो काम करता है। तो एक स्कूल में, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी पहला एरिया है TQM का, कि भाई जब भी हम पढ़ाते हैं और स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई रिजिडनेस ना हो, ताकि स्कूल में जो मेन उसका एम है लर्निंग और का एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, वो अचीव किया जा सके। तो इसको अचीव करने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी होना अनिवार्य है। जैसे बच्चा सीख रहा है उसको उसी हिसाब से परिवर्तित करते जाएं और उसे लर्निंग की ओर आगे बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट इज टीचिंग, लर्निंग एंड इवोल्यूशन। सेकंड हमारा एरिया है कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव हो और इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन का जो प्रक्रिया है वो सरल और सुगम हो। बच्चे अच्छे से टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में लर्न करें और जब उनका एवोल्यूशन हो वो किसी बायसनेस या किसी भी प्रकार के बाउंड्रीज से परे हो, यानी उसका प्रॉपर एवोल्यूशन किया जाए। नेक्स्ट रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन। स्कूल लगातार नए नए रिसर्च करता रहे, नए नए फील्ड में अपने आप को देखता रहे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे समाज के उच्च वर्ग के, समाज के लर्नेड पर्सन से वो कंसल्ट में रहे और लगातार एक्सटेंशन करता रहे, यानी वृद्धि करता रहे, विकास करता रहे। इसके लिए भी TQM कहता है, यानी जब तक स्कूल का विस्तार होगा तब तक वो विस्तार तभी होगा, एक्सटेंशन जबकि वो विकास करेगा। तो विस्तार एंड विकास दोनों साथ साथ चलने के लिए ये कहता है। फोर्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज, जितना वह स्कूल की बिल्डिंग है उसमें यूज़ होने वाले सामान हैं या जो भी एम्यूनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। और लर्निंग रिसोर्सेज में चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो या लर्निंग रिसोर्सेज हो, मॉड्यूलर टीचिंग क्लासरूम्स हों, इन सभी को
जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव करने के बाद TQM बोलता है नेक्स्ट स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो और वो प्रगति कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। और इस सपोर्ट इन द सेंस, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कैसे मिलेगा? स्टूडेंट को सपोर्ट इन एवरी फील्ड, चाहे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, मेंटल, सोशल, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो, तो उन सारी समस्याओं को में स्कूल खड़ा रहे उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। देन गवर्नेंस एंड लीडरशिप, स्कूल में अच्छी लीडरशिप ऐसी हो कि जो कि सारे स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को एक साथ लेकर चले, उनके गवर्नेंस, उनका नेतृत्व वह अच्छा हो। एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, नए नए प्रैक्टिसेस, अभिनव हम प्रथाएं अपनाती रहें। ये नहीं कि जो पुरानी चली आ रही है परंपरा और उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है या कुछ प्रोग्रेसिव नहीं है तो भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। इनोवेटिव नए नए करते रहे स्कूल। तो इन 7 पिलर्स को फॉलो करते हुए एक स्ट्रक्चर के अनुसार अलग अलग 7 भाग बांट दिए गए हैं, ताकि पता चले कि कौन से भाग में हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रहा है और कौन से में नहीं कर रहा है, और जिस फील्ड में वो वीक है, उसमें कमज़ोर है, उसको वो आगे की ओर ले जाएं। तो इस तरह से इन 7 स्ट्रक्चर्स के साथ, इन 7 एरियाज़ के साथ TQM अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 14 एंड 15 में हमने फंक्शंस की बात की है। TQM की फंक्शन, बेसिकली TQM के फंक्शन में फर्स्ट टाइम और एवरी टाइम वाले कंसेप्ट को ध्यान रखा जाएगा। मतलब TQM इन्वॉल्व करता है थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को, जो कि सही समय पर सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएं, और इसके अच्छे से सक्सेसफुल इम्प्लीकेशन के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स का पार्टिसिपेशन अनिवार्य है। तो TQM का फंक्शन के एरिया क्या क्या हैं, किस किस क्षेत्र में वो काम करता है? वो करिकुलम डिज़ाइनिंग और उसके रिव्यूइंग, उसके अपडेशंस में काम करता है। वो रिफॉर्म्स की बात करता है, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग सुधार किए जाएं, परिवर्तन किए जाएं। प्रोग्राम ऑप्शंस, एकेडमिक नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है। टीचिंग प्रोसेस की बात करता है। स्टूडेंट लर्निंग एवोल्यूशन, रिसर्च, कंसल्टेंसी, एक्सटेंशन, स्टूडेंट सपोर्ट, एनहांसिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव्ड फिजिकल क्वालिटीज़, एफिशिएंट लाइब्रेरी, IT, एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स, फैकल्टी एम्पावरमेंट, इन सभी चीज़ों को, इन सभी फील्ड्स में, इंस्टीट्यूशन के सभी शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स में सभी पर TQM काम करता है, और वो सही समय पर सही रिसोर्स को यूज़ करते हुए आगे प्रोग्रेस की ओर बढ़ने के लिए कहता है। सो TQM के फंक्शन, शिक्षा के क्षेत्र में TQM के जो कार्य हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत ही बड़े हैं, और जिसमें सभी की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। लास्ट में इसके कंक्लूजन में ये लिखा जा सकता है कि TQM जो है वो एक्सेप्टेंस और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द आइडियाज़ के लिए कहता है। मतलब किसी भी विचारों की अवधारणा की स्वीकृति की वो बात करता है, कि किसी को नया कंसेप्ट कुछ पता चला और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसे स्वीकृति प्रदान करें, यानी उसे अडॉप्ट करें। अगर वो अच्छा है तो उसे हम अपने उसमें शामिल करें। और अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजेशन की बात करता है, कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जो भी स्कूल है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको दूसरी कंट्री अडॉप्ट करे। तो इस तरह से जो संगठन का वातावरण है वो लचीला हो जाएगा, और उस लचीले वातावरण में बदलाव आसानी से समायोजित हो जाएगा, और उस बदलाव के बाद बच्चे सीखने में अधिक सक्षम हो जाएंगे, और हम TQM को आसानी से ग्रैब कर पाएंगे। तो ये एक पूरी चेन की तरह है जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि एक अच्छी लाइन है, कि TQM इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी माइंड and it provides an important opportunity to look at the quality of in a holistic fashion। कि भाई कुल
टोटल क्वालिटी ऑफ माइंड, जितने भी माइंड्स हैं मतलब उस संगठन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका के माइंड्स का डेवलपमेंट, उनके दृष्टिकोण का डेवलपमेंट, उनकी चीज़ों को देखने के नज़रिए में का परिवर्तन और उसका विकास। और इससे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि वो हॉलिस्टिक समग्र रूप ले पाएंगे। जैसे शिक्षा का जो एरिया है वो समग्र हो पाएगा, विस्तृत हो जाएगा और उसमें गुणवत्ता आसानी से नज़र आएगी। तो TQM जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण के द्वारा और संगठन में लचीले अंतर्राष्ट्रीयकरण के द्वारा संगठन में लचीला वातावरण लाना चाहता है और लचीले वातावरण से वह जो उस संगठन का, उस स्कूल का वातावरण है उसमें परिवर्तन लाना चाहता है और उस परिवर्तन से वह बच्चे जो उस संगठन में पढ़ रहे हैं उनको समायोजित होने में अधिक सरल बनाने की कोशिश करता है। और इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी प्रभावशील होते हैं और उससे विकास और उससे विकसित होते हैं, अपने आप को धीरे धीरे वो विकसित करते चले जाते हैं। So that's it for this organization, this TQM concept. We will meet again in a new video. I hope you would like this video, and thanks for now. We will meet soon. Thank you. Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.